तो क्या लॉकडाउन वापस लगने वाला है? क्या वो चैलेंजेस वापस आने वाले हैं? आपने सुना प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज जस्ट इशूड अ मैसिव वार्निंग कंपेयरिंग द करंट वेस्ट एशिया क्राइसिस टू द कोविड-19 पैंडेमिक, बट दिस टाइम the enemy is not a virus, it's a global supply chain blockade. ईरान, यूएस और इसराइल के बीच में जो टेंशन चल रहे हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी डेली लाइफ पर पड़ने वाला है, वो भी बहुत जल्द। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में क्लियर कर दिया है कि हमें कोविड के टाइम जैसी तैयारियां करके रखने की जरूरत है, लेकिन आखिर क्यों? बिकॉज द मिडिल ईस्ट इज इंडियाज एनर्जी लाइफलाइन। सबसे बड़ा खतरा है हमारे किचन पर। इंडिया अपनी 60% एलपीजी यानी कुकिंग गैस उसी रास्ते से इंपोर्ट करता है जहां हाल फिलहाल युद्ध चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से गैस सप्लाईज रुक सकती हैं, लीडिंग टू शॉर्टेजेस एंड मैसिव प्राइस हाइक्स एज वेल। क्रूड ऑयल प्राइसेस महंगे हो चुके हैं, इसका मतलब है पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट महंगा होने वाला है, विच लीड्स टू ऑल राउंड इन्फ्लेशन। आपको पता ही होगा कि कतार से इंडिया को सबसे ज्यादा एलएनजी एक्सपोर्ट होता है, वहां पे भी ईरान ने अटैक कर दिया। इस वजह से अब इंपैक्ट is going to be there for some time. Even exams are getting affected. CBSE ने Gulf countries में board examinations cancel कर दिए हैं, just like COVID times. Now, Prime Minister Modi has also given a warning कि ऐसे वक्त में certain elements कुछ फायदा उठा सकते हैं, इसलिए कोस्टल, साइबर और बॉर्डर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है ताकि होर्डिंग यानी कि काला बाजारी और फेक न्यूज को रोका जा सके। We need to face this with the same patience and perseverance जो हमने पैंडेमिक में दिखाई थी कुछ ही साल पहले। इट्स टाइम टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस येट अनदर टाइम। अफवाहों से बचें और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। स्टे यूनाइटेड, स्टे अलर्ट, बिकॉज दिस टाइम वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सप्लाई लॉकडाउन। एंड आई थिंक डीमोनेटाइजेशन एंड कोविड के बाद हमें समझ आ चुका है कि अगर वार्निंग मिल रही है तो बॉस उसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि रातों रात कुछ भी हो सकता है। सो इफ प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज गिवन वार्निंग, इट्स टाइम फॉर अस टू बी प्रिपेयर्ड।